बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप तमाम दोस्त जानते हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल को इसराइल के साथ जोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज में भी इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान अपना ये मिसाइल ईरान को फराहम करने जा रहा है और ईरान इसराइल की जंग के दौरान ईरान इस मिसाइल को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी अपनी ताकत में मजीद इजाफा करने जा रही है। ये इजाफा क्या है, इस पर आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे, लिहाजा मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर किया कीजिए। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर काफी सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल को इसराइल के साथ जोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, बहुत सारे सोर्सेज की वजह से इस खबर की तरदीद भी कर दी गई है और पाकिस्तान ये मिसाइल ईरान को फराहम करेगा ये कभी भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान बहुत सारी वजूहात की बिना पर ये मिसाइल ईरान को फराहम नहीं कर सकता। वो वजूहात क्या हैं, नाज़रीन उनको एक साइड पर रखते हैं और ईरान को पाकिस्तान से शाहीन 3 जैसा मिसाइल लेने की जरूरत है भी या नहीं, इसको भी नाज़रीन अभी डिस्कस नहीं करते। लेकिन क्योंकि इस मिसाइल को ईरान के साथ कई दिनों से जोड़ा जा रहा है, ईरान और इसराइल के दरमियान हालात इस वक्त काफी कशीदा हैं और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान की तरफ से अभी इसराइल पर हमला किया जा रहा है और ईरान की तरफ से इसराइल पर अभी हमले की प्लानिंग की जा रही है। इसलिए इसराइल की तरफ से भी वो तमाम हथियारों को डिस्कस किया जा रहा है जो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल को भी डिस्कस किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से चूंकि इस मिसाइल को इसराइल के लिए तैयार किया गया था और इसकी रेंज इतनी है कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से इसको इसराइल पर लॉन्च किया जाए तो इसराइल के बड़े शहरों को ये मिसाइल निशाना बना सकता है। इसलिए हर मुमकिना उस हथियार को इसराइल अब डिस्कस कर रहा है जो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। ईरान के बहुत सारी सीरीज के ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल के दिफा के लिए बड़ा खतरा माने जाते हैं। तो वहीं पर पाकिस्तान आर्मी का शाहीन 3 मिसाइल भी इसराइल के लिए उतना बड़ा ही खतरा है जितने ईरान के मिसाइल हैं। इसराइल इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से बचने की तैयारियां कर रहा है और खबरें इस तरह भी हैं कि अमेरिका की तरफ से मजीद एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल को फराहम किए जा रहे हैं, जबकि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम शाहीन 3 या उस जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल को अगर इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो उसको इसराइल ने किस तरह काउंटर करना है, इसराइल में ये भी सोचो विचार चल रहा है। नाज़रीन, सिर्फ पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल ही नहीं, ईरान के पास मौजूद तमाम बैलिस्टिक मिसाइल हत्ता के तुर्किश बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए भी इसराइल में हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ शाहीन 3 मिसाइल को ही देखा जाए तो ये मिसाइल कुछ दिनों से खबरों में गर्दिश कर रहा है। कुछ अरब मीडिया की जानिब से इस मिसाइल को इसराइल पर हमले के लिए तैयार खड़ा भी दिखाया जा चुका है। तो इसराइल के लिए ऐसे मिसाइल से बचने के लिए हिकमत अमली तैयार करना एक फितरी अमल है। नाज़रीन, यही वजह है कि इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी और दिफाई प्लानिंग मीटिंग में इस मिसाइल पर बातचीत की गई है। ये मिसाइल पहले ही इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। हत्ता कि इसराइल के लिए दुनिया भर में मौजूद जो मिसाइल शदीद खतरा हो सकते हैं उन मिसाइलों की लिस्ट में शाहीन 3 मिसाइल का नाम भी आता है। इसलिए इस मिसाइल को अगर पाकिस्तान की जानिब से ईरान को फराहम किया जाता है तो फिर इसराइल इसके हमले से किस तरह बचेगा, उसकी तैयारियां इसराइल में हो रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ये मिसाइल ईरान को फराहम करता है या नहीं ये एक अलहदा पार्ट है, लेकिन पेशगी हिफाजती इकदाम इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान नेवी की कि वो आए दिन अपनी ताकत में इतना इजाफा क्यों कर रही है। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी को लेकर भारतीय पहले ही परेशान है। पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान एयरफोर्स से भी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और एक माह गुजरता नहीं कि कोई ना कोई नया वारशिप पाकिस्तान नेवी में शामिल हो जाता है। इस सब को लेकर इंडियन नेवी भी जदीद दबाव में है, लेकिन पाकिस्तान नेवी रुक नहीं रही। हाल ही में रोमानिया से पाकिस्तान के लिए 4 अदद नए तैयार किए जाने वाले वारशिप्स में से 2 वारशिप पाकिस्तान को पहले फराहम किए जा चुके हैं। तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को 4 अदद मेल्जियम कार्वेट फराहम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर नया कमीशन किया जाने वाला ये जंगी जहाज रोमानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने हफ्ते के रोज पाकिस्तान नेवी के जंगी बहरी बेड़े में इस वारशिप की मदद से ताज़ा तरीन इजाफा किया है। हुनैन नामी ये वारशिप पाकिस्तान नेवी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुका है। पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार किया जाने वाला ये वारशिप रोमानिया में तमीर हुआ और ये जदीद तरीन हथियारों से लैस एक वारशिप है। पाकिस्तान नेवी इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ अपनी बहरी जंगी सलाहियतों में इजाफा कर रही है। इसके साथ साथ खित्ते की बड़ी नेवी में भी पाकिस्तान नेवी का शुमार होने लग गया है। लेकिन नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान नेवी में तकरीबन हर माह कोई न कोई नया वारशिप शामिल होता रहता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी दूसरी नेवी के साथ मिलकर मशकें भी करने में मसरूफ है। जुलाई में पाक बहरिया ने बहरा हिंद में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए ऑफशोर वारशिप तैनात किए। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में हुनैन वारशिप के साथ साथ तुर्की और चाइना से भी जदीद बहरी जहाज हासिल किए हैं।
और पाक बैरियर ने जुलाई में एक कसीरुल कौमी टास्क फोर्स की कमान भी संभाली है, जो बहरा अरब में खलीज ओमान और खलीज अदन में काम करने वाले मशरक़ी वस्ता के जनूबी मशरक़ी पानियों में मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदार है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की इस अहमियत और जदीद कारी ने इंडियन नेवी को शदीद दबाव में रखा हुआ है और पाकिस्तान नेवी की सारी सूरत हाल पर इंडियन यूट्यूबर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स पहले ही परेशान दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी के लिए एक और जदीद वारशिप रोमानिया से पाकिस्तान क्यों रवाना हो चुकी है। इसलिए नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जिस तेज रफ्तारी से नई एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं, उससे 2 गुना रफ्तार में पाकिस्तान नेवी दूसरे ममालिक के साथ साथ मुकामी तौर पर जदीद वारशिप तैयार करके इंडक्ट कर रही है और भारतीय नेवी को आए रोज इस तरह की कोई न कोई कारी ज़रब पाकिस्तान नेवी की तरफ से लगाई जा रही है। नाज़रीन, अब बात करते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इन तैयारों की तादाद अब 20 से ऊपर हो चुकी है। चंद दिन पहले इस तरह की तस्वीर मंजरे आम पर आई थी कि जिनमें ये देखा जा सकता था कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिसका सीरियल 323 था, वो देखा जा सकता है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का 23वां JF-17 थंडर ब्लॉक 3 यूनिट था जो पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 20 से ऊपर ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हैं और अब इनकी तादाद जल्द ही 30 तक हो जाएगी। नाज़रीन, इस सीरियल में पहला हिस्सा 3 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को जाहिर करता है और अगले 2 हिस्से तादाद बता रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये पहले भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन में इतनी कैपेसिटी है कि एक साल में 25 यूनिट तैयार किए जा सकते हैं, जबकि अभी फिलहाल पाकिस्तान की प्रोडक्शन लाइन में तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट सालाना तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स 60 के करीब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इंडक्ट करने का इरादा रखती है। 2022 में इस एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन लाइन में लाया गया था और अब 2024 में सारी सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 30 के करीब एयरक्राफ्ट तैयार हो चुके हैं। यानी आइंदा आने वाले 2 सालों के दौरान मजीद 30 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में 60 एयरक्राफ्ट शामिल हो जाने के बाद अगर कोई मुल्क इनको पाकिस्तान से हासिल करना चाहेगा तो फिर उनको एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू हो सकती है। यानी बायर्स को ये प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए मजीद 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये कोई खबर नहीं है, प्रोडक्शन लाइन की सारी सूरत हाल को देखते हुए एक अंदाजा लगाया जा रहा है। हो सकता है कि किसी बायर को ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में 60 की तादाद पूरी होने से पहले ही फ्राहम कर दिए जाएं, जैसा कि इराक ने पाकिस्तान के साथ इन एयरक्राफ्ट के लिए एक मुआहदा तय किया था और इसके साथ साथ आज़रबाईजान भी पाकिस्तान से इन एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। माहिरीन का ये कहना है कि 15 एयरक्राफ्ट की सालाना तैयारी, वो भी ऐसा एयरक्राफ्ट जो दूसरे ममालिक की फोर्सेस में भी शामिल हो सकता है, ये कोई ज्यादा तादाद नहीं है। अगर जो पाकिस्तान एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट की सालाना 26 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन का इरादा रखती है, लेकिन अभी फिलहाल 16 एयरक्राफ्ट के मुकामी तौर पर सालाना तैयार किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इनकी तादाद अभी 30 नहीं हुई। नाज़रीन, इस तरह की खबर भी सामने आ रही है कि 2022 में तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की निस्बत अब तैयार किए जाने वाले ये एयरक्राफ्ट ज्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये अपडेट आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।